आशिक मीर मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशिक, ये रिपोर्ट जो है इस रिपोर्ट को देखकर मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले मैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी देख चुका था। उसमें भी यही बात का जिक्र था कि 1 करोड़ से ऊपर जनता भूखमरी की शिकार होगी पाकिस्तान में इस साल, और यूएन की रिपोर्ट भी एग्जैक्टली यही कह रही है। लेकिन उससे भी बड़ा चिंता यह है कि 17 लाख लोग भूखे मर जाएंगे पाकिस्तान में, ये हाल। देखिए बिल्कुल रोहित, जिस तरह से देखा जा सकता है, खासतौर पर अगर हम पाकिस्तान के इलाकों की बात करें, वहां पर लोग जो है सरकार के खिलाफ जो है निकल रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसको लेकर स्थानीय लोग जो है लगातार ये आवाज उठा रहे हैं कि जो सरकार यहाँ पर बनी हुई है ये सिर्फ आतंकवाद को जो है समर्थन देने के लिए बनी हुई है। क्योंकि जिस तरह से अब IMF ने जो है फंड रिलीज किया है पाकिस्तान को, और उसमें साफ तौर पर कुछ शर्तें भी रखी गई थी कि गरीबों का काम आपको करना है, जो महंगाई वहां पर बढ़ी हुई है उसको कम करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जो है आतंकवादियों के जो स्ट्रक्चर्स वहां पर टूटे हुए हैं उसको बनाने में लगी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आम जनता जो है वो कहीं ना कहीं परेशान दिख रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो कई सारे ऐसे सूबे हैं पाकिस्तान में, जैसे POK है और खैबर पख्तूनख्वा है, बल्तिस्तान है, इन इलाकों के लोग जो है लगातार बेसिक फैसिलिटीज को लेकर जो है मांग अपनी रख रहे थे। लेकिन उनको किस तरह से दबाया जाता है, धमकाया जाता है। सरकार की तरफ से एक प्रेशर तो ऑलरेडी उनके ऊपर है ही, लेकिन अब पुलिस और वहां की सेना जो है आम लोगों की आवाजों को भी दबा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, इस महंगाई के चलते जो है अब पाकिस्तान का बुरा हाल इस समय चल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी कंगाली की आलम में जो है इस समय जूझ रहा है पाकिस्तान। और दूसरी तरफ कर्जा जो है कई सारे देशों से लिया हुआ है, और साथ साथ बीते दिनों ही IMF की तरफ से जो कर्जा दिया गया है वो उस कर्जे का क्या होगा, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की सेना और सरकार पर ये इल्जाम लग रहे हैं कि यहाँ की जो आर्मी के बड़े ऑफिसर्स होते हैं वो यहाँ की संपत्तियों को लूट कर जो है विदेशों में अपनी संपत्ति बनाते हैं। यहाँ की जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको लूटा जा रहा है। तो अब जो है आम लोग वहां पर पिस रही है, आम जनता जो है उस पर काफी ज्यादा बोझ पड़ रहा है। बिल्कुल, आम जनता पर बोझ तो पड़ ही रहा है, लेकिन 3 स्टेट्स के नाम इसमें हैं। जो रिपोर्ट है उसमें KPK का नाम है, उसमें बलूचिस्तान का नाम है, उसमें सिंध का नाम भी है। और ये तीनों स्टेट्स ऐसे हैं, तीनों प्रोविंस ऐसे हैं आशिक, जिनका पाकिस्तान की सरकार और सेना के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट चलता है, डायरेक्ट वहां पर मार होती है। वो ये बता रहा है कि जानबूझकर इन स्टेट्स के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है पाकिस्तान सरकार की तरफ से, और इसीलिए ये हमेशा से सेना और सरकार पर अटैकिंग रहते हैं, मारते रहते हैं पाकिस्तानी फौजियों को। बिल्कुल रोहित, जिस तरह से देखा जा सकता है बीते कई सालों से इन्हीं स्टेट्स के लोग जो है पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं। ये डिमांड रख रहे हैं कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो उन पर जुल्म किया जाता है, चाहे हम महंगाई को लेकर देखें या जिस तरह से वहां के लोग जो है बार बार ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जो सेना वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज लूट रही है, चीन और बाकी विदेशों में अपनी संपत्ति बना रहे हैं। इस तरह के इल्जामों से अब जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान जूझ रहा है। खाली इन्हीं 3 सूबों की बात नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा है, बल्तिस्तान है, सिंध प्रोविंस है, और साथ ही साथ POK के लोगों तक भी कहीं ना कहीं जो बेसिक फैसिलिटी सरकार पहुंचानी चाहिए, बेसिक स्कीम जो सरकार की तरफ से होती है वो लोगों तक नहीं पहुंचती है, जिसके कारण वहां पर लगातार लोग जो है सरकार और सेना से नाराज होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं। और इन प्रोटेस्ट के बाद पाकिस्तान की सेना या पुलिस आती है, इन लोगों को डराती है, धमकाती है, डिटेन किया जाता है और मार दिया जाता है। ये पूरे पाकिस्तान का हाल है। फिलहाल महंगाई की वजह से पाकिस्तान काफी ज्यादा जूझ रहा है, और सबसे बड़ी बात ऑलरेडी कर्जा लिया हुआ है, और आने वाले दिनों में क्या हाल होगा ये वक्त ही बताएगा। फिलहाल काफी ज्यादा लोग जो है वहां पर परेशान है। बिल्कुल, लोग परेशान हैं। लोग पानी से तो वैसे ही परेशान थे। भारत की वाटर स्ट्राइक ने लोगों में एक डर और दहशत तो ऑलरेडी वहां भरी हुई है, लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके की महंगाई बढ़ती जा रही है उसने लोगों को और परेशान किया है। और ऐसे भुखमरी वाले हालात में अगर महंगाई कंट्रोल नहीं हुई पाकिस्तान में तो यह आंकड़ा और कहीं ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि रेट लिस्ट पाकिस्तान में क्या चल रही है वो हम दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान से कम 5-5, 7-7 गुना महंगी चीजें वहां पर बिक रही हैं। आटा, दाल, चावल, चीनी, जो बेसिक चीजें हैं वो लोगों को की पहुंच से दूर हैं। बिल्कुल, जो बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए, जो रोजमर्रा की चीजें इंसान के लिए खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए होनी चाहिए, लेकिन
वही चीजें जब महंगी मिलती है तो फिर लोग वहां पर क्या करें। फिलहाल जिस तरह से भारत की तरफ से वाटर स्ट्राइक दी गई, उनका जितना भी एग्रीकल्चर लैंड है वो फिलहाल सूखा पड़ा हुआ है, क्योंकि जो करतूत पाकिस्तान ने किए हैं, जो काम पाकिस्तान ने किए हैं, वही भुगता उसी का जो खमियाजा जो है वहां के लोग अब भुगत रहे हैं। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के बाद जो दरियाओं का पानी पाकिस्तान की तरफ चलता था जाता था, तो वहां से उनकी इकोनॉमी, एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कहीं ना कहीं उसकी इकोनॉमी जो है वो ग्रो करती थी। लेकिन अब जिस तरह से भारत ने डिप्लोमेटिक तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी को रोक दिया है, पानी जो है पाकिस्तान की तरफ नहीं जाता है। और खासतौर पर अगर हम पीएसी मिनिस्टर्स की बात करें, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ एक बूंद भी पानी नहीं जाना चाहिए तब तक जब तक ना पाकिस्तान सुधरेगा इस लिहाज से जो आतंकवाद पाकिस्तान फैला रहा है, जो आतंकियों को समर्थन पाकिस्तान दे रहा है, तो इन चीजों से जब तक ना पाकिस्तान बाज आ जाएगा तब तक पाकिस्तान के साथ कोई भी जो डिप्लोमेटिक टाई है वो आगे नहीं बढ़ सकता। फिलहाल जिस तरह से वहां पर हालात है, आटा, दाल, चीनी, प्याज, ये वो खाने पीने की चीजें हैं जो आसमान छूती उनकी कीमतें हैं, जिसकी वजह से वहां पर स्थानीय लोग जो है वो परेशान है। वो अब कहीं ना कहीं सरकार और वहां की सेना से नाराज दिखाई दे रहे हैं। रोहित, बिल्कुल। और आशिक, मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है कि जब यही जनता जो पाकिस्तान की है वो भगा भगा के मारेगी वहाँ के सरकार और सेना को कि युद्ध की तुम बात करते हो और तुम्हारे पास यहाँ पब्लिक को खिलाने के लिए पैसा नहीं है, वहाँ पर आतंकवादियों को बचाने के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे कई सारे वीडियोस हमने सोशल मीडिया पे देखे हैं। खासतौर पर अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें या सिंध प्रोविंस की बात करें, पीओके की बात करें, जहां पर पुलिस और आर्मी को किस तरह से डंडों से पीटा जा रहा है, वजह यही है कि लोगों के सर के ऊपर से पानी चला गया है, जिसकी वजह से अब बर्दाश्त जो है वो खत्म हो गया है। लोग भी अब चाहते हैं कि अब इस देश का जो है कुछ नहीं होने वाला है। लगातार जो है अब वहां पर एक तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, और साथ ही साथ जो लोगों के साथ जुल्म होता है, जो लोग अपनी आवाज रखना चाहते हैं, उन्हीं लोगों को दबाया जाता है। बल्तिस्तान की अगर हम बात करें तो बल्तिस्तान के कई सारे सोशल एक्टिविस्ट जो अपनी बात रखना चाहते थे, उनको किस तरह से दबाया जाता है, धमकाया जाता है। अगर हम डॉक्टर महरंग बलूच की बात करें, जो कि एक एक्टिविस्ट वहां पर थी जिसने आवाज उठाई थी इसी चीज को लेकर कि किस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को लूटा जा रहा है, लेकिन उसको किस तरह से पाकिस्तान की सेना ने गायब किया, और अभी भी महरंग बलूच का कोई पता नहीं है कि वो कहां पे है। इसी तरह कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि जो आवाज वहां पे लोग उठा रहे हैं वो पूरी दुनिया नहीं सुननी चाहिए, खाली देश में ही दबनी चाहिए। और उसी तरह जो है अब कुछ वीडियोस जो है वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि लोग जो है कहीं ना कहीं से हिम्मत जुटाते हैं, लेकिन उन लोगों का भी हश्र जो है काफी बुरा होता है। जो लोग वीडियो अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पर, उन्हें भी कहीं ना कहीं फिर पाकिस्तान की सेना जो है वो डराती है, धमकाती है। फिलहाल हालात जो है काफी खराब बने हुए हैं पूरे पाकिस्तान में। ये 4 ही सूबे ऐसे नहीं है जहां पर हालात बिगड़े हुए, बल्कि पूरे पाकिस्तान की यही हाल है। आपको जो तस्वीरें दिख रही है ये साफ तौर पर दर्शाती है कि यही हाल जो है पाकिस्तानी सेना के साथ वहां की जनता करना चाहती है, जो इन सूबों में हो रहा है। फिलहाल खैबर पख्तूनख्वा, बल्तिस्तान या सिंध और पीओके के इलाके के लोग जो है खुलकर सामने आ रहे हैं। और फिलहाल बाकी इलाकों की अगर हम बात करें तो वहां पर भी कई सारे लोग जो है सेना से नाराज दिखाई दे रहे हैं, सेना पर इल्जाम लगा रहे हैं कि किस तरह उनको डराया धमकाया जाता है। जी रोहित, बिल्कुल। और ऐसे में फिर सवाल ये उठता है आशिक कि किस मुंह से जो पाकिस्तान की सेना है वो लड़ने की बात करती है। और जो रिपोर्ट्स बीच में सामने आ रही थी जब भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वॉर लाइक सिचुएशन, की पाकिस्तान के पास गोला बारूद, एम्यूनिशन 4-5 दिन से ज़्यादा का नहीं है, ये सारी चीज़ें इस बात की तस्दीक भी करती हैं कि है ही नहीं पाकिस्तान के पास कुछ भी। आप पब्लिक का पेट नहीं भर पा रहे हैं और युद्ध में जाने की बात करते हैं, धमकी देते हैं भारत को। बिल्कुल, जिस तरह से कई सारे ऐसे न्यूज रिपोर्टर्स जो है उन्होंने फैक्ट चेक करके ये दिखाया कि पाकिस्तान के पास लड़ने की क्षमता है ही नहीं, ना ही उनके पास कोई रिसोर्स है जिससे वो जंग लड़ सके। लेकिन जो आम लोग वहां पर पिस रहे हैं उसके लिए आईएमएफ ने जो है लोन दिया था पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान
की सेना और वहाँ की जो सरकार है उनके ऊपर काफी ज्यादा इल्जाम जो है इससे पहले भी लग चुके हैं। और कई सारे ऐसे फैक्ट्स भी सामने आए हैं कि जिससे पाकिस्तान के जितने भी आर्मी चीफ रहे हैं उन्होंने किस तरह से विदेशों में अपनी संपत्ति बनाई है। खासतौर पर अगर हम बीते जो आर्मी सेना प्रमुख उनके रहे हैं कमर जावेद बाजवा, उनको किस तरह से बाकी लंदन या बाकी विदेशों में पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की जनता जो है जूते मार रही थी। और इसी तरह के कई सारे ऐसे जनरल्स रहे हैं पाकिस्तान की सेना में जिन्होंने यही जुल्म, यही ज्यादती जो है पाकिस्तान की अवाम के साथ किया और बाद में उन्हें काफी कुछ भुगतना पड़ा जब वो विदेशों में गए। फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, जो युद्ध की बात आप कर रहे हैं, भारत के साथ युद्ध लड़ने का ख्वाब तो पाकिस्तान ने देखा था, लेकिन उस ख्वाब को जब भारत ने रिटेलिएट किया तो वो सारा चकना चूर हो गया। जिस तरह से भारत ने स्ट्राइक की है उसके बाद पाकिस्तान कुछ टाइम तक रिटेलिएट करता रहा, लेकिन उसके बाद खुद ही पाकिस्तान जो है भीख मांगने के लिए सामने आ गया कि अब इस युद्ध को किसी न किसी तरीके से जो है रोका जाए ताकि हम जो है कहीं ना कहीं मुंह दिखाने के काबिल रहे। और यही कुछ हो रहा है आजकल, जो रैलीज हो रही है वहां पर लोगों को किस तरह से फिर से बेवकूफ बनाया जाता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन असलियत पूरा विश्व जान चुका है कि पाकिस्तान क्या कर चुका है और युद्ध में किस तरह से उसकी हार भी हो चुकी है। लेकिन जो फिलहाल वहां पर महंगाई की वजह से वहां जनता पिस रही है उसका कहीं ना कहीं ख्याल पाकिस्तान की सरकार को भी नहीं है, ना ही वहां की सेना को है। ये बिल्कुल गृह युद्ध वाले हालात हो जाएंगे। आशिक, कुछ वक्त पहले हमने सिंध की तस्वीरें देखी थी, वहां पर पानी के लिए मार हो रही थी और खाने के लिए मार की तो तस्वीरें जगह जगह से सामने आती हैं। पाकिस्तान के कई यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो लगातार लोगों के बीच जाते हैं और बदहाली दिखाते हैं, वो लिटरली गालियां देते हैं अपनी सरकार को। तो ये चीज़ दिखाती है कि जो सरकार और सेना का कॉकटेल है वो गर्त में धकेल रहा है पाकिस्तान को, और हालात धीरे धीरे अब गृहयुद्ध वाले हालात जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर खाना पानी मिलेगा नहीं तो फिर पब्लिक यही करेगी। बिल्कुल, लोग जो है अब आहिस्ता आहिस्ता से जान चुके हैं कि क्या सही है क्या गलत है। जो सरकार उन्होंने चुनी है, जो वहां पर सेना है, वो किस तरह से लोगों से ज्यादती करती है। और फिलहाल जिस तरह से श्रीलंका का हाल हमने देखा था, लोग सड़कों पर आए थे, दिवालिया हो गया था श्रीलंका, और इसी तरह का हाल जो है अब आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का भी होने वाला है, क्योंकि कंगाली जो है काफी हद तक बढ़ चुकी है। हालांकि अगर हम देखें कुछ देश जो है पाकिस्तान को अभी भी समर्थन कर रहे हैं, खासतौर पर अगर हम चीन की बात करें, लेकिन चीन के अपने भी फायदे हैं। चीन ने जो है पूरे पाकिस्तान को, निस्फ से ज्यादा पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया है। अगर हम पीओके की बात करें, बल्चिस्तान की बात करें, तो वहां पर चीन ने जो है काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है, जिससे अब कहीं ना कहीं एक वक्त ऐसा भी आ जाएगा कि जब पूरा पाकिस्तान जो है वो चीन के कब्जे में होगा। वो वक्त दूर नहीं है, क्योंकि चीन की तरफ से लगातार जो उनको मदद दी जाती है, आर्थिक सुविधाएं दी जाती है और कर्जा बार बार दिया जाता है, तो इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि चीन किसी का सगा नहीं है। और चीन जो है एक वक्त ऐसा आएगा जब चीन पूरे पाकिस्तान को हड़पेगा, और साथ साथ जो कर्जा पाकिस्तान को दिया गया है वो सिर्फ एहतियाती तौर पर, और चीन अपने बचाव के लिए जो है कभी भी पाकिस्तान पर कब्जा कर सकता है। तो ये हालात जो है आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं। फिलहाल जो 4 सूबे काफी बुरी तरह से हिट हुए हैं, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा है, बल्चिस्तान है, सिंध प्रोविंस है या पीओके है, आने वाले दिनों में लोग जो है बगावत कर रहे हैं। ये 4 सूबे ऐसे हैं जो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है। और अगर भारत इसी तरह मिलिट्री एक्शन एक और कर देता है तो पाकिस्तान के कितने टुकड़े हो जाएंगे ये वक्त ही बताएगा। आशिक, आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। पाकिस्तान खुद कहते हैं ना कि अपनी कब्र खोद रहा है, वही वाला काम कर रहा है। पब्लिक को खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही हैं, और रिपोर्ट बड़ी चौंकाने वाली है, डराने वाली है कि अगर यही हालात पाकिस्तान में रहे तो 17 लाख लोग अपनी जान गंवा देंगे भूख के चलते, भूख से मर जाएंगे 17 लाख लोग पाकिस्तान में। ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली है। अब साथ में बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटता हूँ।